अपना अपना ही होता है। मोटो को बाद में कहते ड्रेस लग गया इधर। क्या बोल रही है? चम 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 ऐसे नाचेगी। ये क्या है बता इसका? लिम्पी बीमारी कारण एसकेडी सुलभ शौचालय हमारी मोस्ट लव्ड प्लेस। क्या खूबसूरत नजारा। ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। कल हम आ गए थे बरेली से जयपुर। अभी जयपुर में हैं हम, मेरी दीदी के ससुराल में। रात हमने यहाँ पर जयपुर में गुजारी। अब सुबह हम फिर से निकल रहे हैं यहाँ से। अब जाएंगे हम मेरे गांव, यानी कि दीदी के पीहर, मेरे गांव, अन्नू के ननिहाल। सुबह के 9:06 हो चुके हैं और अभी दीदी नहा कर आ रही है। अन्नू नहा ली, जीजाजी तैयार हैं। दीदी के नहाने के बाद में मैं नहाऊंगा और इतनी देर में मैं थोड़ा बहुत नाश्ता कर लूँगा। उसके बाद में हम निकल जाएंगे जयपुर से। अच्छी तो है, दूध के साथ खाएगा इससे ना। अन्नू नाश्ते में खा रही है दूध और ब्रेड। पकी हुई। बाथिंग डन। और कल जो पुलिस वाली ड्रेस मैंने पहनी थी, ये खाकी कलर का शर्ट, यही आज मैंने फिर से पहना, क्योंकि अभी 2-3 घंटे की तो बात है, यही वापस पहन लेते हैं और घर पर जाकर वैसे भी ड्रेस चेंज करनी है। दीदी के ससुराल से हम आ गए हैं, लेकिन गांव जाने से पहले हम रुके हैं जहां पर हमने कुछ प्रॉपर्टी ली है। वहां पर यहाँ पर कुछ दीदी को साइन वाइन करने हैं, तो दीदी अब अंदर गई है साइन करने। अब दीदी को काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे साइन करने पड़ेंगे और दीदी को साइन करने में बहुत आलस रहता है। अब अगर कोई डेली कर रहा है साइन तो उसको तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर बहुत सारे दिनों तक हम कुछ भी नहीं लिखे और फिर अचानक से बहुत सारा लिखना पड़े तो हालत ख़राब हो जाती है। कल परसों मैंने अन्नू की छुट्टियों की एप्लीकेशन लिखी थी। एक एप्लीकेशन लिखने में मेरा हाथ दर्द करने लग गया। बाकी धूप हो रही है बहुत तेज़। मैंने सोचा था कि गाँव जाएंगे तब बादल मिलेंगे, एकदम छाया रहेगी, बारिश होगी, मज़ा आएगा, लेकिन जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। एकदम धूप हो रही है। गलत जगह मत कर देना, दुकान नहीं मिलेगी। अभी बहुत साइन करने हैं दीदी को। हम बैठे यहाँ पर बोर हो रहे हैं ना। बधाई हो, आपने सक्सेसफुली सारे साइन कर दिए। अभी तो काम और बाकी है भाई। अभी जब वापस आएंगे ना गांव से वापस, तब एक बार फिर से इधर आना है। JDA में जाना है उस टाइम। नारियल की बर्फी ली है पोदार स्वीट से। ये दुकान हमारे रास्ते में पड़ती है, तो जितनी भी बार घर जाते हैं इस बार इससे ही मिठाइयाँ लेकर जाते हैं। अभी हैं चोमू पुलिया पर और मैं और अन्नू यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं गन्ने का जूस, और दीदी वो सब वहाँ पर है, वो गाड़ी खड़ी वहाँ पर वो फ्रूट्स ले रहे हैं और वो पाइनएप्पल का जूस पी रहे हैं। अन्नू ने बोला मुझे गन्ने का पीना है, तो मैं सोचा कि अन्नू चल हम गन्ने का पी के आते हैं। अभी हैं हम लक्ष्मणगढ़ में, और लक्ष्मणगढ़ में मोदी कॉलेज के सामने, यहाँ के आसपास में मोदी कॉलेज बहुत फेमस है, बहुत अच्छी बनी हुई है। और यहाँ पर हमने पहले तो थोड़ी सी पुचके खाई, और क्योंकि भूख लग गई थी, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। सुबह केवल वो ब्रेड खाई थी, थोड़ा सा दूध पिया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया था। और जब जयपुर से हम चले थे तब दीदी की ननद भी हमारे साथ ही आई थी गाड़ी में, और वहाँ से जयपुर से आने के बाद में पहले हम मैट्रिक्स स्कूल है सिकर में, वहाँ पर जाकर आए। वहाँ पर दीदी की ननद का बेटा, तेरा क्या लगा? भांजा, उससे मिलकर आए। स्कूल में हॉस्टल में रहता है वो, तो उसके हॉस्टल में गए, हॉस्टल में उससे मिलकर आए और बाद में लक्ष्मणगढ़ आ गए। स्कूल आ गई, ये देख। ये रही मेरी स्कूल। क्या नाम है मेरे स्कूल का? गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा, गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल। मेरे स्कूल में भी आता है। क्या आता है? इंटरनेशनल स्कूल। उसमें इंटरनेशनल बोले इंटर। It's not a simulation. वेलकम टू हरसावा बड़ा। और ये हरसावा बड़ा के अंदर हम एंटर हो गए। वाह, कितने दिनों बाद, मतलब 4-5 महीने भी नहीं हुए होंगे इस बार तो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कितने दिन हो गए मुझे गांव आए हुए। और खुद का गांव खुद का ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कोई अपना अपना ही होता है, चाहे कैसा हो, मतलब जगह जगह कीचड़ भी है, थोड़ा कचरा भी पड़ा है, लेकिन अपना अपना ही होता है। अपने की अलग फील होती है। बहुत एक्साइटेड हूँ। छोटे के यहाँ तो हाथ पता है क्या?
हल्के कर लेंगे बेटा, ठीक है। आ गए हम। बढ़िया ही बंद कम चलानी पड़े। ये मत की मोटो को बाद में कहती। धोख दो अंदर नहीं चढ़ता हमको और ही खुजरू है सांड से भगवान दीदी, अब मैं कुछ भी कौन खाऊंगा। तो खाया ना रे अब बिल्कुल भी कुछ भी कौन खाऊंगा ना। ठीक तो सगाई को नहीं है अब तो बदलो होना ही पड़ती, सगाई पर बात आ गई। धोख दो डैडी जी। खुश रहे बेटा, खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। अन्नू तो पापा के बराबर आ गई। अन्नू ने मेरे को आके ये गिफ्ट दिया, देखो तैयार कर रखा, बहुत सुंदर गिफ्ट। हाइट तो खूब होगी ना अन्नू की। सब मिल गया, लास्ट भाई है मेरी बारी। मेरे बेर है तो लाग रही है, थारा काम है। और मेरी बेटी 5:17 हो गए और अब जाकर मैंने यहाँ पर व्लॉग अपलोड किया है। आज व्लॉग अपलोड करना ही भूल गया था मैं। मेरे 2-3 बजे तो याद था व्लॉग अपलोड करेंगे, लेकिन बाद में घर के लिए निकल गए, रास्ते में बिल्कुल भी याद नहीं आया। फिर थोड़ी देर पहले याद आया तो सोचा घर पर जाकर अपलोड करेंगे, और घर पर आने के बाद में थोड़ा बहुत इधर उधर बैठ ली, बातें कर ली, तो थोड़ा लेट हो गया 5 बज के व्लॉग अपलोड होते हुए। और यहाँ पर गाँव में पहले जब मैं रहता था 2-3 साल पहले, तब तो नेट की स्पीड बहुत अच्छी आती थी, लेकिन अब नेट की स्पीड भी अच्छी नहीं आती क्योंकि सभी के पास ऑलमोस्ट मोबाइल हो गई, तो उसी की वजह से वो स्पीड है वो भी डिवाइड हो गई सभी में, और अब थोड़ी कम स्पीड आती है यहाँ पर। और आज गाड़ी के थोड़ा सा नुकसान हो गया। नुकसान क्या हुआ, यहाँ से गाड़ी टच हो गई यहाँ पर, पता नहीं, अब हमें पता भी नहीं चला कोई खड़ी गाड़ी की ये टच हुई है या फिर ट्रैफिक में किसी ने टच कर दी। लेकिन देखो यहाँ पर ये बड़ा सा स्क्रैच लग गया इधर, थोड़ा यार शो ख़राब हो गया। इससे पहले गाड़ी एकदम अनटच थी, कहीं से भी कोई भी स्क्रैच नहीं था, लेकिन अब जब ये पहला स्क्रैच हुआ तो थोड़ा सा ऐसे कष्ट हुआ। गाँव का आसमान देखो, गांव के अंदर इतना नीला आसमान होता है, मतलब देखो अब ये कोई भी इसमें एडिटिंग नहीं है ज़्यादा, नॉर्मल आसमान दिखा रहा हूँ मैं आपको, इतना नीला गांव के अंदर आसमान होता है। यहाँ का सोचो आप, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना अच्छा होता होगा। शहरों के अंदर तो बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है इधर से उधर, तो वहाँ पर ऐसे धूल सी चारों तरफ उड़ती रहती है, लेकिन यहाँ पर गाड़ियाँ तो यहाँ पर भी चलती है लेकिन बहुत ही कम चलती हैं, और यहाँ पर आसपास दुनिया भर के पेड़ पौधे हैं, तो वो साफ़ हो जाती है जितनी भी गाड़ियों की वो डस्ट जो भी पोल्यूशन होता है वो, और इन्वायरमेंट एकदम साफ़ रहता है। अब यहाँ पर एकदम शांति है। आवाज़ आ रही है तो केवल चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, हवा की आवाज़ आ रही है, पेड़ों की आवाज़ आ रही है, इसके अलावा कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। और सच में गाँव में आने के बाद में जो सुकून फील होता है, जो एक अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है, वो शहर में कभी नहीं आती। और कहीं पर घूमने जाते हैं वहाँ पर भी ऐसी वाइब नहीं आती, क्योंकि कहीं पर घूमने जाते हैं वहाँ पर भी आपको या तो लोग मिलेंगे बहुत सारे आसपास, या फिर गाड़ियाँ मिलेंगी। तो ये गांव वाली जो फील है ना, ये अगर आप गांव में रहते हो और कहीं बाहर जाओगे, बहुत सारे दिन बाहर होगे और फिर गांव आओगे, तभी आप ये समझ पाओगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत अच्छा सुकून फील हो रहा है। और अब अगर थोड़े से बादल होते ना तो और भी मज़ा आता, क्योंकि बादलों में और भी सीनिक क्यों लगता है। और क्योंकि अब बारिश का मौसम चल रहा है, देखो कैसे चिड़िया बोल रही है। शहर में ना, शहर में यहाँ पर चिड़िया नहीं बोलती, यहाँ पर गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आती है, लेकिन गाँव में चिड़िया आती है। बस यही फ़र्क है शहर और गाँव के बीच में। घास ही घास उग रही है चारों तरफ। के लिए गिफ्ट चम 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 चम। क्या मिला अनु तेरे को गिफ्ट में यार भालू? पायल। घूंघरू दे कितने सारे हैं। हाँ तभी तो बजती है, तभी लगे अन्नू के लिए। छम 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 ऐसे नाचेगी, डांस करेगी। अब अनु बोल रही कि मुझे मेरे दोस्तों के पास छोड़कर, अनु ने यहाँ पर दोस्त बना रखे हैं हमारे पड़ोस में। राकेश भाजी रहते हैं। अब तो पेड़ आ गया, तब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाग मत, वो अनु के पीछे वहाँ पर ये डॉगी हो गया। अरे कुछ नहीं कहेगा, वो देख वो गया। ये तेरे को देख रहा है कि भाई ये अपने घर में नया मेहमान कौन आया है। तो ये क्या लेके आई है, ये क्या है बता, इसका नाम बता। बता है गन्ना। अनु को गन्ने जैसा लग रहा है ये। भुट्टा भी नहीं है ये, गुट्टा जैसा है ना। मैं छोटा था तब मेरे को भी ऐसे गन्ने जैसा लगता था। और ये है कुछ यहाँ पर खेत के नज़ारे, चारों तरफ हरियाली हरियाली है इस टाइम। वो अभी तो रो रही थी, अभी बुला रही है उसको। तेरे पैरों पर अन्नू खुजली आएगी, तो ये टच होते हैं ना, इनसे खुजली आती है बाद में नाना घर पर जाकर। से आने के बाद में हम नाना के साथ जा रही है दूध लेने के लिए। बाय बाय। और इस बार हमारे यहाँ पर एक लिम्पी नाम की बीमारी चल रही है पशुओं के अंदर, गायों के अंदर, और अब कुछ भैंसों के अंदर भी हो रही है। तो यहाँ पर हमारे घर के सामने 2-3 ये गाय घूम रही है। अब तो वो गाय उधर से ली गई, इधर नहीं है, वरना यहाँ पर एक गाय बैठी थी
वो गाय भी लिम्पी से ग्रस्त थी, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे दाने से हो रहे थे। और ये बीमारी होने के बाद में कुछ दिनों बाद वो उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाती है, सेहत एकदम गिरने लग जाती है और कुछ दिनों बाद में उनकी डेथ हो जाती है। बहुत सारी जी बता रहे थे लगभग 50,000 गाय बीते 2 महीनों के अंदर ख़त्म हो गई लिम्पी बीमारी के कारण। 50,000 गाय। पहले तो लोगों का जो कोरोना से बिज़नेस में काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी मतलब लॉस हुआ, कोई कमाई का साधन नहीं। अब कुछ गरीब लोग थे, उनके पास गाय से ही उनका घर चलता था। बहुत सारे लोगों का गाय से भैंस से ही घर चलता है, दूध बिकता है, गायों को बेचते हैं। तो अब उनका गाय के अंदर बीमारी आ गई तो उनका ये धंधा भी चौपट हो गया। बहुत गड़बड़ सा चल रहा है। पहले कोरोना बीमारी आ गई, अब ये लिम्पी बीमारी आ गई, पता नहीं। वेलकम चिकू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मिस्टर विजय नेहरा अपकमिंग फौजी। चिकू मिस्टर शेखर उर्फ चिकू इन डाटले एंड शायर वर्ल्ड फेमस SKD सुलभ शौचालय उर्फ सुलभ शौचालय। बहुत लंबे दिनों बाद एक घूम कर आएंगे। लंबे दिनों बाद एरिया में बैठे आने। जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं स्कूल में जाता था, तब मैं इनके साथ एक स्पेशल जगह पर जाता था हमारे गांव के पास में। तो इनको जो आज के बाद में बीच में बोल दिए ना, आज वहीं पर जाएंगे, फिर से पूरी यादें पुरानी ताज़ा करके आएंगे। ये है हमारी मोस्ट लव्ड प्लेस। यहाँ पे पीछे आपको एक टिब्बा दिखाई दे रहा है। इस टिब्बे के ऊपर अब तो जाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि जूते वगैरह पैंट वगैरह पहन रखी है और अभी थोड़ी फ़ोटोज़ खींचनी है। वरना जब हम नॉर्मली आते थे तब उस टिब्बे के ऊपर जाते थे। टिब्बे को हिंदी में शायद टीला बोलते हैं। उस टीले के ऊपर जाते थे और उस टीले से क्या खूबसूरत नज़ारा आता था। अब तो बस यहाँ पर बैठ कर ही थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वोटोज़ लिंक करते हैं। इस वाले वीडियो को दोस्तों यहीं पर ख़त्म। कल तो दोस्तों के पास जाने के बाद कब दिन से रात हो गई कुछ पता नहीं चला। रात में मैं घर के अंदर आया और घर पर आने के बाद में मैंने जल्दी से कपड़े वगैरह चेंज किए, थोड़ा नहाया धोया। उसके बाद में व्लॉग एडिट करने बैठ गया और व्लॉग एडिट कर सो गया। लगभग 12-1 बजे मैं सोया था और अब उठा हूँ। आज अगला दिन है और व्लॉग को अभी एंड कर रहा हूँ। इसको एंड करने के बाद में अभी दूसरा व्लॉग स्टार्ट करूँगा। बाकी आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताना और ऐसे ही और आने वाले कुछ अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्यार से सब्सक्राइब कर लेना, प्यार से लाइक कर देना, प्यार से शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।